hello bachcho, welcome back to your channel. So today we're going to continue with the chapter natural resources and we're going to start with the new topic that is pollution. So far we have completed 4 major topics of this chapter, that is introduction जिसमें मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में बताया था, मैंने फिर आपको विंड के बारे में बताया था, फैक्टर्स बताए थे, पैटर्न ऑफ रेनफॉल बताया था, मैंने आपको लैंड ब्रीज सी ब्रीज पढ़ाया था, ठीक है, मैंने रेन का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है. सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड मे बी वी गोइंग टू कंप्लीट एयर पॉल्यूशन टुडे इटसेल्फ, ठीक है. सो एंड यस, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू. ओके, देखो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन लैटिन वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, पॉल्यूटस, पॉल्यूटस, ठीक है, जिसका मतलब होता है फाउल या डैमेज, मतलब खराब या फिर बहुत बुरा, ठीक है. सो एनीथिंग विच इज क्रॉसिंग द लिमिट एंड डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज नोन एज पॉल्यूशन, ठीक है. कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट में हद से ज्यादा अपनी लिमिट में आगे बढ़ चुकी है, वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, खराब कर रही है, ठीक है, हर तरीके से खराब कर रही है वो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है. नाउ देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन दैट यू सी अराउंड एनवायरनमेंट, दैट इज एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस, ठीक है. सबने फील किया है. एयर पॉल्यूशन क्या है भाई? एयर पॉल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में जो खराब पार्टिकल्स होते हैं या अनडिजायरेबल चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट में हद से ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, आपके एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रही है, ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर रही है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है. सो एयर इट इज़ एन अनडिजायरेबल पॉल्यूटेंट्स मटेरियल इन द एयर प्रेजेंट इन अ हाई अमाउंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई एक्सप्लेनेशन, ठीक है. एग्जाम्पल क्या आता है? स्मोक, स्मॉग, गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एंड CFCs जो आपके AC कूल, आई एम सॉरी, AC फ्रिजेस, इन सबसे निकलने वाली जो फ्यूरॉन गैसेस होती हैं, CFCs होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, दे आर रियली 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 हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर, ठीक है. एटमॉस्फेयर की कवरिंग, उसकी ब्लैंकेट को खराब करने के काम आती हैं ये, ठीक है. तो दिस इज एयर पॉल्यूशन. सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है? जिसमें सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल, आप पानी के अंदर बहुत खराब ऑयल स्पिल्स कर रहे हो, इंडस्ट्रियल से मटेरियल जो आ रहा है, केमिकल वेस्ट आ रहा है, उसको स्पॉइल अप कर रहे हो, ठीक है, मतलब रिवर में ही जा रहा है उसका जितना मटेरियल है. इंडस्ट्रियल वेस्ट, आई एम सॉरी, जो घर का वेस्ट जितना हो रहा है, ठीक है, घर में जितना डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है वो भी पानी में ही जा रहा है, ठीक है. हॉस्पिटल वेस्ट जो हो रहा है वो भी वाटर में ही जा रहा है. तो ये सारा क्या कॉज करता है? वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज सॉइल. सॉइल पॉल्यूशन कैसे भाई? सॉइल पॉल्यूशन कैसे? आप इतने फर्टिलाइजर्स डालते हो, वीडीसाइड्स डाल रहे हो, हर्बिसाइड्स डाल रहे हो, ठीक है, ताकि क्रॉप की लाइफ स्पैन बढ़े, उसमें पेस्टिसाइड्स ना लगे, फंगस ना लगे, उसकी यील्ड बढ़े, क्रॉपिंग बढ़े, ठीक है. इसलिए आप क्या कर रहे हो? ये सब केमिकल्स डाल रहे हो, लेकिन उस केमिकल से क्या हो रहा है? जो सॉइल की एबिलिटी होती है रिप्लेनिश करने की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है. और जो नेक्स्ट टाइम जब उसी सॉइल में आपको कोई प्लांट उगाना है तो आप नहीं उगा पाते हो, आपको फिर से उसे क्या करना पड़ेगा? मैन्योरिंग करके, वर्मी कंपोस्टिंग करके, नेचुरल मेथड यूज करके उस सॉइल की रिप्लेनिशमेंट को रीगेन करना होता है, तभी चल के आप क्या कर पाते हो? प्लांटिंग कर पाते हो. सो दिस इज नोन एज सॉइल पॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन क्या है? जैसे आमतौर पे अब तो आप देखते हो जो अर्बन सिटीज होती हैं, अर्बन सिटीज में 50 डेसिबल से ज़्यादा ही साउंड होती है, ठीक है. इतने ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्न्स की जो वॉइस होती है, ठीक है, इन सब से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है मोर देन 50 डेसिबल, ठीक है. डीबी, डीबी इज अ यूनिट टू मेजर दी साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, कि कितनी इंटेंसिटी में आ रही है. अगर 50 dB से ज़्यादा साउंड आ रहा है और इतने ज़्यादा सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट में हो, एक नॉइस पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में हो, जिससे आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अनहेल्दी पर्सन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज मैन मेड पॉल्यूशन. ये तो सब क्या है? ये जितना भी पॉल्यूशन हमने बताया, मैंने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बताया, ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज. ओके, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द मैन मेड एयर पॉल्यूशन. मैन मेड एयर पॉल्यूशन में क्या आता है? मैन मेड एयर पॉल्यूशन में आपका आता है SPM. SPM की क्या फुल फॉर्म होती है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है.
particles present from very long period of time. Example, soot, unburned carbon, flash ashes, dust, smoke. देखो SPM कुछ नहीं होता, ये होते हैं ऐसे पार्टिकल्स जो बहुत लंबे समय से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत लंबे समय से आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. दे आर नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. फॉर एग्जांपल, जैसे आप पेपर में न्यूज़पेपर जलाते हो, ठीक है, आप क्या देखते हो, फ्लैश एयर्स निकल रही होती हैं, ठीक है, कुछ ब्लैक कलर पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं. दीज आर नोन एज फ्लैश एयर, और ये क्या एनवायरमेंट में डिपॉजिट होने लग जाती हैं, ठीक है. सेकेंड आपके होते हैं क्या, सूट. आपने कभी जैसे कैंडल जलाई, कैंडल के ऊपर आपने चम्मच रखी हो, स्पून रखते हैं, तो फिर आप देखते हो जो स्पून होते हैं वो ब्लैक कलर की हो जाती है. दैट ब्लैक कलर इज नोन एज सूट. ओके, या अनबर्न्ड कार्बन. ये जलता नहीं है, ठीक है, ये एक तरीके का प्रोडक्ट है जो इन्वायरमेंट में जाता है. जैसे आप धूप जलाते हो, ठीक है, अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कपूर जलाते हो, जो ब्लैक कलर सूट जो निकलती हैं, अनबर्न्ड कार्बन निकलते हैं, वो हवा में डिपॉजिट हो जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, SPM कहते हैं. और यही हमारे लंग्स में जाते हैं, इनहेल अप होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट होते हैं, हमारे लंग कैंसर और काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं. ओके, सेकेंड इज स्मोक. स्मोक क्या होता है, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है. स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, ग्रेइश स्मोकी मिस्ट होती है, कोल्ड वेदर में ज़्यादा पाई जाती है. ओके, जैसे आपने स्मोक क्या है भाई, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है. कभी आपने देखा हो, जैसे नवंबर जब चल रही होती हैं, तब इन्वायरमेंट में काफ़ी अलग कलर की, यानी ग्रेइश कलर की आपको एक अलग से ही लेयर दिखती है, ठीक है, एक अलग से ही ब्लैंकेट दिखता है, ठीक है. वो क्या होता है, दिस इज स्मोक, ठीक है. तभी तो उस समय कहते हैं मास्क लगा के रखो, प्रिवेंशन देती हैं गवर्नमेंट, स्टेप्स देती है, मास्क लगा के निकलो बाहर, ठीक है, ज़्यादा इन्वायरमेंट में मत रहो, ठीक है. स्कूल की कभी कभी छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं इसी वजह से, ठीक है. तो ये क्या है, स्मोक है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है. थर्ड इज एसिड रेन. एसिड रेन भी एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है, एक एयर पोल्यूशन है, ठीक है, जो कि होता क्या है, हमारी वजह से होता है, ठीक है. हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि किस में जाता है, वाटर सीवेज में जाता है, वाटर को ख़राब कर देता है, तो वही वाटर इवेपोरेट होता है. फिर वही वाटर जो होता है, इवेपोरेट होने के बाद वही वाटर जो प्रेसिपिटेट होता है, तो इन फॉर्म ऑफ एसिड रेन होता है, जो हमारी अर्थ को क्या कर देता है, फेड कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है. फिर उसमें जल्दी से कोई प्लांट नहीं उग सकता है, ठीक है. आपको अब किसकी सॉइल फर्टिलिटी को रीगेन करना पड़ता है. ओके, सो दीज आर व्हाट मैन मेड एयर पॉल्यूशंस. ओके, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स. ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है भाई, एयर पॉल्यूशन क्या, मैं किसी भी पॉल्यूशन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है. देखो, ज़्यादातर मैक्सिमम जितनी आपकी एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, ठीक है, क्योंकि व्हीकल इतने चलते हैं, इसलिए उनके अंदर जो फ्यूल्स होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, इन सब की प्रेजेंस की वजह से ये आपकी हेल्थ इशू काफ़ी कॉज करती है, जैसे कि आइज़ में इरिटेशन होना, ठीक है, लंग्स में दिक्कत होना, ठीक है, आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होना, ठीक है. सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा बढ़ने से आपको क्या होता है, इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कॉज होने लग जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है. ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इस चैप्टर में है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. CFCs अभी मैंने आपको बताया, ठीक है. CFCs की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रही है. ओजोन डिप्लीशन क्या हो रही है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो वरीज. ओके, नेक्स्ट इज स्मोक. स्मोक की प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, सफोकेशन होती है, ठीक है. इसलिए जब आपने देखा हो, जब गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है नवंबर के टाइम पे, ठीक है, कि आपको मास्क लगाना है, प्रिवेंशंस प्रॉपर लेनी है, तो उस समय क्या होता है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, सिम्टम्स शो करते हैं कि उनके आइज़ में इरिटेशन हो रही है, उन्हें सफोकेशन हो रही है, ब्रीथलेसनेस फील हो रही है, ठीक है. तो वो इसी स्मोक के प्रेजेंट होने के, इन्वायरमेंट में जो स्मोक प्रेजेंट होता है उसी का कॉज होता है ये, ठीक है, उसी का इफेक्ट होता है ये, ठीक है. हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्सिनोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं. कार्सिनोजेनिक इफेक्ट क्या होते हैं, दैट इज आपके बॉडी में इस तरीके की सिम्टम्स शो होना कि आपको अनईजीनेस, अनकंफर्टेबलनेस फील होती है, ठीक है. SPM दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो लंग प्रॉब्लम कॉज करता है, जैसे कि एज्मा हो गया, ठीक है, लंग कैंसर भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है. तो ये सारे क्या है, आपके ओवरऑल इफेक्ट्स हैं पॉल्यूशन के, मेजरली एयर पॉल्यूशन के. ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट वी कैन टेक टू stop this air pollution.
देखो एयर पोल्यूशन स्टॉप तो नहीं हो सकता लेकिन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? पहला तो ये होगा क्या, अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब आप सिर्फ पढ़ लो, इसे सुन लो, याद कर लो और एग्जाम में लिख कर आ जाओ, बस इतना ही नहीं खत्म होता। इसके आगे ये है कि आप इसे प्रिवेंट करो, जैसे आप मास्क लगा के रखो, ठीक है, आप प्रॉपर ऑयल स्पिल्स ना करो घर में, अननेसेसरी जो ऑयल स्पिलिंग होती है उसको ना करो, ठीक है, वाटर वेस्टेजेस ना करो, ठीक है, केमिकल्स से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ ना करो, ठीक है। दिस इज अवेयरनेस, ओके। सेकेंड इज रिस्टोरेशन ऑफ प्लांट। रिस्टोरेशन ऑफ प्लांट का मतलब, देखो रिस्टोरेशन का मतलब होता है रीस्टोर करना, ठीक है, वापस से जो गुम हुई चीज़ें हैं उनको वापस से लाना, रीस्टोर करना, ठीक है, वापस से लाना। एग्जाम्पल प्लांट्स आप देखते हो आसपास बहुत कम दिखते हैं, ठीक है, प्लांट्स को लगाना। इसी बात पे मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, ठीक है, हो सके तो आप एक प्लांट ज़रूर ऐड करें अपने घर में, ठीक है। इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग कि हाँ आपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया है, ठीक है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्क्रबर्स टू क्लीन द एयर। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन प्रॉपर नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। देखो इतनी जो एयर में पॉल्यूशंस फैलते हैं, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हो गए, स्क्रबर्स हो गए, जो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको कैच करती है, उस एयर में प्रेजेंट जो केमिकल की कोटिंग है उसको क्लीन करके वॉश करके उस प्योर एयर को वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज कर देती है, ओके। एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गलत शो कर रहा है मेजर्स, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर होना बहुत ज़रूरी है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं, ये आपके व्हीकल्स में लगने लग गए हैं प्रॉपर कैटालिटिक कन्वर्टर, जो क्या करते हैं, पहले कैटालिटिक कन्वर्टर सीएनजी इतना नहीं यूज़ होता था, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल में क्या होते थे, केमिकल्स होते थे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अब कैटालिटिक कन्वर्टर आने की वजह से क्या हो रहा है, सब चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं और व्हीकल ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं अब, ओके। कंट्रोल व्हीकल पॉल्यूशन इन लो सल्फर एंड सीएनजी यूज़ प्रमोट होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर सीएनजी प्रमोट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव लॉ, बिल्कुल प्रोटेक्टिव लॉ फॉलो होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट को प्रोटेक्टिव लॉज लेने चाहिए और एज अ इंडिविजुअल क्या करना है, आपको उन प्रोटेक्टिव लॉज को फॉलो करना है, उन्हें वायलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वायलेट करोगे तो क्या होगा भाई, आपको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, ओके। सो दीज ऑल व्हाट मेजर्स, दिस इज इफेक्ट, आपको कंपैरेटिवली स्टडी करने में ईजी होगा, याद अच्छे से हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ में लिखा है। सो आई फील लाइक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे एंड थैंक यू सो मच बच्चों। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन, ठीक है। एंड आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आई होप दैट यू हैव that much patience to listen to every point what I have mentioned in the video. Thank you so much.